घर में अगर 2 से 3 अदद आलू है तो ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और घर में छा जाएं। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो भी खाएगा हर रोज़ आपसे फरमाइश पे बनवाएगा। ये बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट जल्दी से रेसिपी बन जाती है। ख़ास तौर पे ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जी, ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये रेसिपी शुरू करते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, 2 से 3 अदद मैंने आलू ले लिए हैं। ठीक है, आलू को अच्छी तरह से आपने बॉयल करना है और फिर आपने इनको मैश कर लेना। हाथों की मदद से आपने मैश नहीं करना। ठीक है, आपने एक ग्रेटर लेना है, इसकी मदद से आपने मैश कर लेना है। चाहे आप छन्नी भी ले सकते हैं, छन्नी की मदद से भी आप इनको मैश कर सकते हैं ताकि इनमें कोई भी लम्स ना रहे। और यहाँ पे आलू आपने गरम गरम ही मैश करने हैं, ठंडे करके नहीं मैश करने। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 कप हमने इसके अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। ठीक है, 1 कप मैंने भर के ऐड किया है और थोड़ा सा ऊपर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने अच्छी तरह से पहले आलू और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करना है। आपने पानी थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है ताकि एकदम से पानी डालने से ये बैटर ख़राब भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारी डो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी डो यहाँ पे तैयार हुई है। अब एंड पे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ठीक है, ऑयल लगा के आपने फिर से अच्छी तरह से इसको मसल लेना है। ऑयल इसलिए हमने लगाना है ताकि ये हाथों को चिपके ना। ठीक है, तो यहाँ पे ज़बरदस्त सी डो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल जिस तरह आटा होता है ना गूंदा हुआ, इसी तरह ये तैयार हुआ है। अब एक हमने बर्तन लेना है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेना है। इसका क्या करना है इसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे क्या करना है, हमने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हाथों को लगा के अपनी दोनों हथेलियों पे लगा लेना है। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे जो बैटर हमने तैयार किया है, थोड़ा सा बैटर हमने उठाना है और राउंड शेप में हमने एक बॉल तैयार कर लेनी है। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही जल्दी ये बन जाने वाला तरीका है। अब क्या करना है, अब एक अदद हमने लेनी है बॉटल। ठीक है, अगर आप चाहें तो प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कांच की बॉटल है तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल ली है जो कि पेप्सी कोको कोला की होती है ना, वही बॉटल ले लिया। ठीक है, अब उसकी मदद से हमने इसके यहाँ पे देखिए जी, दरमियान से निशान लगा देने हैं। ठीक है, दरमियान में रख के ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है तो ये बहुत ही प्यारी सी मशरूम की शेप तैयार हो जाएगी। कोरियन मशरूम इसे कहते हैं और ये कोरियन रेसिपी है। ये बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत सी सिंपल सी रेसिपी है और झटपट से ये बन के तैयार हो जाएगी और टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप मोमोज़ खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप एक दफ़ा ज़रूर तैयार करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे हमारे जो बाइट्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी शेप में ये बन के तैयार हुई है और देखने में भी जितनी प्यारी लगती है ना, पकने में भी, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, इसके अंदर मैंने पानी पहले से भर के रख दिया था और पानी को हमने फुल जोश देना है। जैसे ही इसको अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो जाए तो आपने एक एक बाइट करके उठा के इसके अंदर डालते जाना है। ठीक है, याद रखिएगा पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, फुल गर्म होना चाहिए, फुल उबाइलिंग पानी होना चाहिए। उबलते हुए पानी में आपने डालना है और 5 मिनट आपने इनको छोड़ देना है। जैसे ही आप 5 मिनट छोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जी, कैसे ये ऊपर फूल के आ जाएंगे। ठीक है, और ये तैरना शुरू हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे आपने समझना है कि ये जो मशरूम है हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। ठीक है, तो आपने इनको मशरूम को निकाल लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन के तैयार होंगे। बिल्कुल कच्चे नहीं रहते, बहुत ही अच्छे मज़ेदार से बनते हैं। अब हमने निकाल के डायरेक्ट इनको ठंडे चिल पानी में रखना है। आप देख रहे हैं बर्फ़ वाला पानी है। ठीक है, तो आपने इसी तरह एक बाउल में बर्फ़ और पानी मिक्स कर लेना है और इनको उठा के गरम गरम को ही ठंडे पानी के अंदर रख देना है। अब आपने इनको ठंडे पानी के अंदर 2 से 3 मिनट रहने देना है। जैसे ये नीचे बैठ जाए, यहाँ पे देखिए जी, ये नीचे बैठ चुके हैं, तो फिर आपने इनको अलग से एक बर्तन में निकाल लेना है। ठीक है, पानी को आपने निकाल देना है और मशरूम को भी आपने एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। ठीक है,
अच्छी तरह से आपने पानी इनका रिमूव कर देना है और इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेना है, ठीक है। आप इनको एक साइड पे रखते हैं और इनकी एक ज़बरदस्त सी सॉस तैयार करते हैं। तो ज़बरदस्त मज़ेदार स्पाइसी सॉस तैयार करने के लिए हमने एक अदद ले लेना है पैन में हमने डालना है तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ठीक है। कुकिंग ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ऐड कर देना है साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के हमने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करना है। लहसुन जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है 1 टीस्पून, ठीक है। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून आपने विनेगर ऐड करना है यानी कि सिरका, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। और चाहे तो आप हल्का सा बिल्कुल स्लो कर देना है। उसके बाद आपने 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी ऐड कर देना है, ठीक है। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस टाइम पे फ्लेम नीचे से ऑफ है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने फिर से फ्लेम को ऑन करना है और यहाँ पे इसके अंदर आपने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून केचप ऐड कर देनी है, ठीक है। तो केचप को अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से पकने देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है तकरीबन हाफ कप के करीब, ठीक है। ज़्यादा पानी ना ऐड करिएगा, हल्का सा आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। हाफ कप से भी कम मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था, तो आप हाफ कप पानी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देना है और एक ज़बरदस्त मज़ेदार स्पाइसी सॉस बन के तैयार हो जाएगी। आपने सॉस को ठंडा कर लेना है, फिर उसके बाद आपने ये सॉस मशरूम के ऊपर ऐड कर देनी है। ज़बरदस्त मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही स्पाइसी सॉस बनी थी। और ये सॉस आप मोमोज़ के साथ भी खा सकते हैं और आप चाहें तो पिज़्ज़ा वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, पिज़्ज़ा शवारमे के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपने ये सॉस नहीं बनानी तो आप क्या करें, तो सिंपल आप केचप के अंदर चिली फ्लेक्स डाल के उसको चिली सॉस तैयार कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये इस तरीके से भी सॉस तैयार होगी और आप मशरूम के साथ खूब इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने गार्निश के लिए ऊपर से ऐड कर रही हूँ वाइट तिल, ठीक है। आप मशरूम के ऊपर वाइट तिल भी डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं और इसकी लुक को दोबारा बना सकते हैं। तो लीजिए, ज़बरदस्त मज़ेदार कोरियन मशरूम हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से ये बन के तैयार हुए थे और यकीन करें ये इतने टेस्टफुल, इतने ज़बरदस्त, इतने मज़ेदार बने थे कि एक झटपट से ही हमारे ये ख़त्म हो गए थे और सब ने बहुत शौक़ से, बहुत ही मज़े से खाए थे। तो आ गया ना आपके मुँह में भी पानी तो जाए ना आप भी अपने किचन में और ये ज़बरदस्त मज़ेदार जल्दी से झटपट बन जाने वाली रेसिपी बनाएं, तैयार करें, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं और खूब एंजॉय करें। सो ये उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।